Hello everybody, welcome to Biology Study Point. In previous video we have studied about the female part of a flower which is known as pistil, and in this video we are going to start the main part of a pistil which is ovule. तो सबसे पहले हमें जानना होगा बच्चों कि ओव्यूल क्या होता है। ओव्यूल फ्लावर का ऐसा पार्ट है जो बाद में सीड को फॉर्म करेगा, ठीक है, और ओवरी बाद में फ्रूट को फॉर्म करेगी। तो देखिए ओव्यूल जो होता है, ठीक है, ओव्यूल फॉर्म्स सीड while the ovary forms fruit. अगर कोई फ्रूट में एक सीड है, इसका मतलब उसमें सिर्फ एक ओवरी है, एक ओव्यूल है। और अगर उसमें बहुत सारे सीड्स हैं, जैसे कि अगर हम लेमन की बात करें, संतरे या फिर कुछ भी इनकी बात करें, सिट्रस फ्रूट्स की बात करें, तो उसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब उसमें क्या है, बहुत सारे ओव्यूल्स रहे होंगे, ठीक है। और जो फ्रूट होता है, फ्रूट में जो हम लोग खाते हैं उसका पार्ट, जो हम लोग उसका मान लो हम एप्पल खा रहे हैं, तो एप्पल का जो सीड का पार्ट है वो उसका ओव्यूल है, और जो इडेबल पार्ट है उसका वो क्या है, वो उसकी ओवरी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द ओव्यूल। तो देखिए सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ ओव्यूल। तो जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता है वो उल्टा भी हो सकता है, ठीक है, वो सुलटा भी हो सकता है ऐसे ऊपर को, ठीक है। उसकी ओपनिंग राइट को भी हो सकती है और लेफ्ट को भी हो सकती है, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो मैं ऐसी बनाऊंगी अभी, ठीक है, आपको ताकि इजीली समझ में आ सके। देखिए जो ओव्यूल की लेयर्स होती हैं, तो ओव्यूल में बेसिकली 2 लेयर्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं इंटीग्यूमेंट। तो पहले मैं सबसे आउटर लेयर बना देती हूँ, और थोड़ा ब्रॉड सा स्ट्रक्चर होता है उसका, अरे सॉरी ऐसा नहीं ये देखिए, ठीक है, ये तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, उसकी लाइनिंग है, लेयर्स है उसके, ठीक है। तो मैं इसको 2 में डिवाइड कर देती हूं, 1 और 2। तो ये भी और ये भी क्या है, इंटीग्यूमेंट्स हैं, जो कि बाद में सीड का कवर बनाएंगे। जो सीड कवर होता है वो इन्हीं से बनता है, इन 2 लेयर से। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इंटीग्यूमेंट, इंटीग्यूमेंट, ठीक है, जो बाद में क्या करेगी, सीड कवर बनाएगी, ठीक है। ये इसकी 2 लेयर्स हैं। अब देखो जो ये ओव्यूल है, इसको खुद से न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, ठीक है, इसको जो ओवरी से न्यूट्रिशन मिलता है। तो ये ओव्यूल बाहर से कनेक्टेड होती है प्लेसेंटा से, मतलब तो वो है हाइलम से कनेक्टेड है। तो यहां पे एक ऐसा ट्यूब होता है, उसको हम बोलते हैं हाइलम, ठीक है। ठीक है, जो इसकी ओपनिंग है यहाँ पे, ठीक है, ओपनिंग क्यों होती है मैं आपको समझाती हूं। इस ओपनिंग को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल एंड, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द माइक्रोपाइलर एंड, जो अगर हमारे पास कोई ओव्यूल है, तो ओव्यूल के अंदर क्या होगा बच्चा, एग होगा। तो उस एग को फ्यूज करने के लिए वी नीड पोलन ग्रेन्स, जो कि क्या है, मेल गैमेट्स हैं। बट अगर ये पूरा लॉक रहेगा तो इसके अंदर पोलन ग्रेन की एंट्री कहां से हो पाएगी, इसीलिए यहाँ पे एक हल्का सा पोर होता है जिसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, जहां से पोलन ग्रेन एंट्री करके एग को फ्यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये है माइक्रोपाइलर एंड। अब देखो जो इसका अपोजिट एंड होता है, इसको हम बोलते हैं चलाजा एंड, ठीक है। मेन बात,
इसमें बहुत सारी क्या हैं, सेल्स हैं, ठीक है। इस ओव्यूल के अंदर पे क्या है बच्चों, बहुत सारी सेल्स हैं, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं न्यूसेलस, ठीक है। अब जो न्यूसेलस है इसमें बहुत सारी सेल्स हैं। बाद में जब मैच्योरिटी की स्टेज में इनमें से कोई एक ऐसी सेल बाहर आती है जो बोलती है कि नहीं अब मुझे बेबी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या पूरा सेल्स का ग्रुप है। इनमें से मान लो कोई सेल आगे आ गई बात पे मैच्योर होके, तो वो क्या बनाएगी, बाद में मेगास्पोर को फॉर्म करेगी। जैसे हमने पढ़ा था मेल पार्ट में जो फ्लावर का स्टेमिन होता है, मेल स्टेमिन, उसमें क्या था, एंथर के अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स थे, बट वो सारे एक्टिव होते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन्स क्या है, सारे एक्टिव हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में स्पर्म्स क्या होते हैं, सारे एक्टिवली काम करते हैं, बट फीमेल बॉडी से हर महीने एक एग क्या करता है, बाहर निकलता है ओवरी से फ्यूजन के लिए। बट प्लांट में क्या है, एक्टिव तो सारे पोलन ग्रेन्स हैं, इसमें भी क्या है, जो एक एग क्या करेगा, मैच्योर होगा बाद में, सिर्फ ओनली वन सेल ऑफ द न्यूसेलस, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक सेल हमें मिल गया, तो यही सेल बाद में क्या करेगा, मान लो यहाँ पे ये सेल है, ठीक है। अब ये सेल क्या करता है बच्चों, मियोसिस डिवीजन करता है। मियोसिस में क्या होता है, पहले हम एक सेल से 2 डॉटर सेल बनती हैं, अगेन 2 डॉटर सेल से 4 डॉटर सेल बनती हैं। तो यहाँ पे मैं बना देती हूँ 2 डॉटर सेल 1 और 2, यहाँ पे लिख दूं बेटा मियोसिस, ठीक है। अब ये 2 भी क्या करेंगे, 4 को बनाएंगे, 1 2 1 2, 1 2 3 4। तो ये क्या हो गया, हमें एक सेल से क्या हो गया, 4 डॉटर सेल मिल गई। अब यहां पे ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे पास एक सेल थी, ठीक है, हमें क्या मिल गई, उससे 4 डॉटर सेल मिल गई, 1 2 3 और 4। बट इन चारों में से कोई भी 3 क्या हो जाएंगे बच्चों, डीजेनरेट हो जाएंगे, ठीक है। इनमें से सिर्फ एक ही एग क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, एक ही सेल, सॉरी। पहली बात तो न्यूसेलस में बहुत सारी सेल्स होती हैं, उनमें से एक सेल बाद में मैच्योरिटी की स्टेज में आकर बेबी को फॉर्म करने के लिए, एग को फॉर्म करने के लिए बेसिकली आगे आएगी उस पूरे ग्रुप में से। और वो जब वो सेल आगे आएगी तब वो क्या करेगी, मियोसिस डिवीजन करके 4 सेल बनाएगी, और वो खुद के डिवीजन से 3 सेल को डिजेनरेट कर देगी, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, एक सेल मिल गई। तो यही क्या है, हमारा मेगास्पोर है। ये क्या है बच्चों, मेगास्पोर, ठीक है। अब ये एक मेगास्पोर क्या करेगा, दोबारा माइटोसिस डिवीजन करेगा लगातार। तो देखिए हमारे पास क्या मिल गया बच्चों, एक मेगास्पोर मिल गया, ये एक सेल है, ठीक है। कहाँ पे है ये, ऐसे हमारा ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर पे एक सेल ऐसा है हमारे पास। थोड़ा मैंने बड़ा स्ट्रक्चर बनाया समझाने के लिए, ठीक है, छोटा कर लेती हूँ इसको। एक सेल है, ठीक है, पहले 4 थे बट 3 क्या हो गए, डीजेनरेट हो गए और एक बच गया। अब ये सेल क्या करता है बच्चों, इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ, रुक जाओ, न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन, बट नो सेल डिवीजन, ठीक है। इसका मतलब कि इस सेल के अंदर पे क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होंगी बट सेल की सेल वॉल डिवाइड नहीं होगी। मतलब कि ये एक सेल है, इसके अंदर पे न्यूक्लियस क्या होंगे, बनते रहेंगे, बट ये जो सेल है ये ऐसे डिवाइड नहीं होगा 2 सेल में। आई बात समझ में। अब देखो यहां पे क्या होता है, ठीक है, जो ये सेल होती है, अगर इसके अंदर का न्यूक्लियस डिवाइड होगा बच्चा, तो इसका साइज भी इंक्रीज होगा। तो मैं इसको थोड़ा ऐसे बना देती हूं अब, ठीक है। और यहाँ पे इंटीग्यूमेंट्स, 2 इंटीग्यूमेंट्स ड्रॉ कर दिए, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो सेल्स थी, ठीक है, अब मास में आ गई अब वो, क्योंकि अब मैच्योर होंगी, थोड़ा बहुत ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है। जो हमारे पास मेगास्पोर था उसमें क्या होगा बच्चों, सेल डिवीजन होगा, ठीक है। तो सेल डिवीजन होके वो क्या बन जाएगा, 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, और 4 से 8 सेल।
ठीक है, पर 8 स्ट्रक्चर में आके प्रोसेस रुक जाती है अभी फिलहाल के लिए। अब क्या होता है देखो, जो ये एक हमारे पास मेगास्पोर था, इसके अंदर पे क्या आ चुके हैं बच्चों, इस मेगास्पोर के अंदर पे ये क्या है, इसके अंदर पे क्या हो रहा है बच्चा, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, इसके अंदर पे ये 8 सेल्स बन गई इसके अंदर पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब ये 8 जो होती हैं, ध्यान रखना, ये 8 क्या करती हैं, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ शॉर्ट पे एक फॉर्म तुम्हें। इनमें से 2 क्या हो जाती है बच्चा, ये होगी सिनर्जिड। ठीक है, ये क्या हो गई, सिनर्जिड। ठीक है, सेल्स ही है वैसे तो। 3 हो गई नीचे पे एंटीपोडल सेल्स, दीज आर एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, इसके बीच में यहां पे एक मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं कोई और उससे करती हूँ, नहीं यहां पे वैसे देखो, ये है आपका सेल, सॉरी ये है आपका एग। ये वही एग है जिसको पोलन ग्रेन फ्यूज कर कर जायगोट बनाएगा। ठीक है, तो वो ये एग है। अब ये कितने सेल्स हो गए, 6 हो गई, 2 और बची हमारे पास। ठीक है, तो इनमें से क्या बन गई बच्चे, 8 बनी थी, तो 6 हमने ड्रॉ कर दी। और एक ऐसी सेल बनती है जिसका बाद में सेल डिवाइड नहीं होता है, मतलब कि जैसे इसका स्ट्रक्चर था ना, एक सेल के अंदर पे 8 सेल्स थी, 8 न्यूक्लियस थे, बट बाद में क्या होता है बच्चों कि इसमें से 6 सेल अलग बन जाती हैं और ये पूरा एक 2 न्यूक्लियस का एक सेल यहाँ पे रह जाता है, जिसका कि सेल डिवीजन नहीं होता है। तो ये है, ये क्या है, ये 2 हैं सेंट्रल सेल्स। ठीक है, दीज आर सेंट्रल सेल्स। ठीक है, तो ये है आपका एक मेगास्पोर का स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होता है, एक जो मेगास्पोर था वो 8 सेल में डिवाइड होगा। तो इसमें क्या था कि पहले 3 एंटीपोडल सेल्स थे, 2 सिनर्जिड थे, 1 सेल था और एक सेंट्रल सेल था। तो इसका स्ट्रक्चर अब कैसा हो गया देखो, अगर मैं इसमें सेल काउंट करूं तो हाउ मेनी सेल्स, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये है आपका 7 सेल्ड, क्योंकि 7 सेल्स है ना, ये तो पूरा एक सेल है, इसका सेल वॉल थोड़ा डिवाइड हो रखा है, इसका तो सिर्फ एक सेल है यहाँ पे। और न्यूक्लियस कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ में आया हो कि जो हमारा ओव्यूल के अंदर पे जो मेगास्पोर होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, कैसा रहता है। उसमें 7 सेल होती हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं। क्यों होते हैं मैं आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।